क्या भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशन पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसरो के वैज्ञानिक क्यों अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट कंपनियों का रुख कर रहे हैं? जहां देश का एक बड़ा वर्ग सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं इसरो के वैज्ञानिक सरकारी नौकरी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को आइए डिटेल से समझते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो से पिछले 10 महीनों में लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने, टेक्निकल कर्मचारियों ने या तो इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लिया है। वीआरएस का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कर्मचारी अपनी निर्धारित रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देते हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि इसरो की नौकरी छोड़ने वाले वैज्ञानिकों में गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। जब इस्तीफे की कतार बढ़ने लगी तो अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी कर नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया को और भी सख्त बना दिया है। अब एक एक करके सभी पहलुओं को समझते हैं कि क्यों सरकार को सख्त होना पड़ रहा है, क्या कारण है कि वैज्ञानिक नौकरी छोड़ रहे हैं और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री ने क्या कहा, साथ ही सरकारी नौकरी में प्रमोशन और सैलरी के क्या मानक तय होते जा रहे हैं। पहला कि सरकार क्यों सख्त है। जहां इसरो के वैज्ञानिक गगनयान जैसे बहुत बड़े मिशनों पर काम कर रहे हैं, अगर मुख्य वैज्ञानिक बीच में ही नौकरी छोड़ देंगे तो मिशन रुक जाएगा या उसमें देरी होगी। साथ ही एक वैज्ञानिक को तैयार करने में देश का बहुत पैसा खर्च होता है और सालों का समय भी लगता है। उनके जाने से जो खालीपन आता है उसे नए लोगों से तुरंत नहीं भरा जा सकता। दूसरे पहलू की बात करें कि वैज्ञानिक नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है निजी कारण, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा तरक्की। अब भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनियां खुल गई हैं। ये कंपनियां सरकारी नौकरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा सैलरी और सुविधाएं दे रही हैं। सरकारी नौकरी में प्रमोशन और सैलरी के नियम तय होते हैं, जबकि प्राइवेट में काम के हिसाब से तेज़ी से तरक्की मिलती है। एक बड़ा वर्ग आज भी सुरक्षित भविष्य और आराम के लिए सरकारी नौकरी के पीछे भाग तो रहा है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग जो हैं तो वो सुरक्षा से ज़्यादा पैसा, बड़ी चुनौतियों और करियर में तेज़ी ग्रोथ के लिए पीछे भाग रहे हैं। इसलिए सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट में जाना उनका एक मुद्दा हो गया है। तीसरे पहलू की बात करें तो इसरो के इस इस्तीफे को लेकर मंत्री ने चिंता जताई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस्तीफे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी बड़े संगठन में लोगों का आना जाना सामान्य प्रक्रिया है। उनके अनुसार इसरो लगातार नए वैज्ञानिकों की भर्ती भी कर रहा है और इसमें मिशनों पर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं तो वो बाधित होती हैं। बात चल ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि अभी तक कितने वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने आधिकारिक संख्या जारी नहीं किया है, लेकिन अलग अलग रिपोर्टों और इसरो सूत्रों के अनुसार 100 से 120 वैज्ञानिक हाल के महीनों में इस्तीफा दे चुके हैं या संस्था छोड़ने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। पहला है बेंगलुरु स्थित यूआरएससी से लगभग 80 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरा है तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से करीब 20 वैज्ञानिकों ने संस्था ही छोड़ दी है। वहीं इसरो के एक साल में लगातार 2 मिशन असफल हुए। इसरो का वर्क हॉर्स माना जाने वाला पीएसएलवी एक साल के भीतर लगातार 2 मिशनों में असफल रहा। पहला जनवरी में EOS-N1 और दूसरा मई 2024 में PSLV 061 EOS-09। अब थोड़ा इसरो के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई पहचान दिलाई, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। साथ ही इसका वर्तमान में सबसे बड़ा फोकस गगनयान मिशन है, जिसके जरिए भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता और आदित्य L1 जैसे मिशनों के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र गगनयान पर है, जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है।
इसरो आज भारत की वैज्ञानिक ताकत और वैश्विक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसे में अनुभवी वैज्ञानिकों का लगातार संस्था छोड़ना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सरकार ने राष्ट्रीय परियोजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस्तीफे की मंजूरी की प्रक्रिया सख्त कर दी, लेकिन केवल नियम कड़े करना ही शायद पर्याप्त नहीं होगा। अगर देश को गगनयान, चंद्रयान और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में दुनिया का नेतृत्व करना है तो वैज्ञानिकों को बेहतर वेतन, आधुनिक सुविधाएं और आकर्षक करियर का अवसर भी देना होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।